हॉस्टल में क्लास मिली है। मैं 12 बजे के लगभग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रधान शाखा में था। राजू जी का फोन गया। वो कॉलेज के समीप, मतलब ये बाउंड्री से सटी उनका घर के द्वारा उस समय नहीं सोची थी। जब मैं कॉलेज पर आया 1 बजे के लगभग, तो इन्होंने ऐसा ऐसा कहा। चलिए देखिए होगी या तो ये हम लोग को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मेरा वो गेट बंद के भीतर ही हमारे सबसे सारे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। ये चूंकि एरिया जो है 15 दिन पुरानी लाश, खंडहर हॉस्टल और पहचान बिटाने की कोशिश, समस्तीपुर में सनसनी। शहर के बीचों बीच एक ऐसा खंडहर जहां महीनों से सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। समस्तीपुर के मुसफ्फिल थाना क्षेत्र स्थित जितवारपुर में समस्तीपुर कॉलेज के बंद पड़े पुराने पीजी हॉस्टल के एक खंडहर नुमा कमरे से एक अज्ञात युवक का सरा गला सब बरामद हुआ है। सबकी हालत इतनी भयावह थी कि पहली नजर में चेहरा पहचाना भी मुश्किल था। शरीर पूरी तरह गल चुका था और मौके पर बिखरे केमिकल जैसे पदार्थ ने इस आशंका को जन्म दिया कि कहीं पहचान मिटाने की कोशिश तो नहीं हुई है। करीब 20 से 22 वर्ष उम्र के युवक ने पेंट और टी शर्ट पहन रखी थी। प्रारंभिक अनुमान है कि उसकी मौत लगभग 15 से 20 दिन पहले हुई होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, यह युवक कौन है, उसकी मौत कैसे हुई और उसकी लाश इस सुनसान हॉस्टल तक कैसे पहुंची। स्थानीय ग्रामीण राजू राय के अनुसार दोपहर में उनके खेत के पास लगे तार के पेड़ का छज्जा हॉस्टल की छत पर गिर गया। वह जब छत पर पहुंचे तो तेज दुर्गंध महसूस हुई। बदबू का पीछा करते हुए जैसे ही वह खंडहर कमरे तक पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर सड़ी गली लाश पड़ी थी। सूचना मिलते ही कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शशि रंजन कुमार शशि मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद एएसपी संजय कुमार पांडे, मुसफ्फिल थाना पुलिस और अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। प्राचार्य ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों के कारण कॉलेज लंबे समय से बंद था। पुराने हॉस्टल परिसर में लोगों का आना जाना लगभग नहीं के बराबर था। वहीं कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों में केवल 15 दिनों का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, जिससे जांच और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। मुसफ्फिल थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने बताया कि घटना स्थल से सड़ी गली लाश बरामद हुई है तथा आसपास केमिकल जैसे पदार्थ भी मिला है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फोरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। अब पुलिस के सामने कई सवाल हैं। क्या युवक की हत्या कहीं और कर सब यहाँ लाकर फेंका गया, या वारदात इसी खंडहर में हुई? क्या केमिकल का इस्तेमाल पहचान मिटाने के लिए किया गया? इन सभी सवालों का जवाब अब पुलिस और फोरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल समस्तीपुर का यह खंडहर हॉस्टल कई अनसुलझे सवालों और एक रहस्यमयी मौत की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। देखिए रिपोर्ट। यहाँ हॉस्टल में एक लाश मिली है, सड़ी गली काफी है। हॉस्टल में क्लास मिली है। मैं 12 बजे के लगभग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रधान शाखा में था। उसी समय राजू जी का फोन गया। वो कॉलेज के समीप, मतलब ये बाउंड्री से सटी उनका घर है, जमीन है। तो उनके द्वारा उस समय नहीं सोची थी। जब मैं कॉलेज पर आया 1 बजे के लगभग, तो इन्होंने ऐसा ऐसा कहा। चलिए देखने के लिए मैं यहाँ आया, देख के गया। तो फिर संदीप पांडे एसपी सर हैं, उसको हमारे वर्सर फोन किए कि सर इस तरह की बात है। तो उन्होंने एक इंस्पेक्टर साहब को भेजा, वो इंक्वायरी करके गए थे। और ये दूसरी टीम है जो इंक्वायरी करने आए हैं। तो क्या लग रहा है, मैंने कैसे यहाँ पर ये लाश पहुँची होगी? या तो ये हम लोग को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मेरा वो गेट बंद रहता है। उस गेट के भीतर ही हमारे सबसे सारे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। ये चूँकि एरिया जो है, मतलब इसमें आना जाना कम होता है। हम लोग का कोई फंक्शन होता है तो डीएम साहब के द्वारा बनाया गया जो इसमें है मंच, उसका उपयोग हम लोग करते हैं, उसी समय आते हैं। तो हमें लगता है कि 15 मई के बाद हम लोग का इधर से आना जाना साफ बंद था। और बीच में 1 महीना समर वेकेशन भी था, गर्मी छुट्टी, तो कोई इधर आया नहीं। इसीलिए हम लोग कोई उसके संदर्भ में कोई जानकारी है नहीं। क्या नाम है सर? हमारा डॉक्टर शशि भूषण कुमार शशि, प्रधानाचार्य।